हेलो टीजीटी साइंस स्टूडेंट्स, आज हम एक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं साउंड। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था आपका मैनेजमेंट वाला, जिसमें विनोइंग वगैरह अच्छे से पढ़ाया था। 6th क्लास में भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में वो थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। सो इफ़ यू हैव अ टाइम जस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन विद आवर new chapter without wasting time, and this chapter is useful to you for HTET, TGT Science as well as CTET, those who are preparing for CTET paper 2. So sound, पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना। सिंपली पढ़ो कि जो साउंड है वो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करती है हमारी लाइफ में। कैसे ये हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है विद वन अनदर। हम बहुत सारी साउंड सुनते हैं अपनी सराउंडिंग में, जैसे कि इन द म्यूज़िक रूम ऑफ आवर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िक रूम में हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो सुनते हैं, लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये कैसे ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, हम साउंड कैसे सुनते हैं, एंड वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स। तो इन क्वेश्चंस का हम इस चैप्टर में जवाब ढूंढेंगे। साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अगर हम स्कूल बेल को टच करते हैं जब वो यूज़ में नहीं है तो हमें कुछ फील नहीं होता, कोई आवाज़ फील नहीं होती, पर हम उसको जब टच करेंगे, जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब हमने स्कूल बेल बजाई है तो उससे वाइब्रेशन आती है थोड़ी सी। इसी तरीके से घर में हमें एक मेटल प्लेट या पैन लेना है और इसको कन्वीनियंट प्लेस पे हैंग करना है। हैंग करने के बाद हमें इस तरीके से करना है कि वो वॉल को टच ना करे। अब हमें उसको स्टिक से स्ट्राइक करना है, मतलब स्टिक से हमें उसको बजाना है। तो हमें क्या फ़ील होगा, हमें ये फ़ील होगा कि उसमें वाइब्रेशन हो रही है और उस स्ट्राइकिंग से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से हमें एक रबर बैंड लेना है, उसको हमें पुट करना है पेंसिल की लॉन्गर साइड, मतलब पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स। जो पेंसिल बॉक्स की लॉन्गर साइड है उस पर हमें रबर बैंड को पुट करना है। वहाँ पे हमें 2 पेंसिल्स को इंसर्ट करना है बिटवीन द बॉक्स, तो बीच में एक स्ट्रेच रबर बन जाएगी। अब उसको अगर हम उंगली से प्लग करेंगे मिडल में तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगी और साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वो वाइब्रेशन की वजह से है। कोई भी टाइटली स्ट्रेच बैंड को अगर हम प्लग करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग तब वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरीके से हम एक मेटल डिश लेंगे, उसमें हम कुछ वाटर पोर करेंगे और स्ट्राइक करेंगे उसको उसकी एज पे स्पून से, तो हमें एक साउंड सुनाई देगी। अब हम उसको डिश को फिर से स्ट्राइक करेंगे और उसको टच करेंगे तो हमें क्या फील होगा कि डिश जो है वो वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेशन कॉज है साउंड प्रोड्यूस करने का। अगर हम अब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमें ये पता चल गया है कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। इन सम केसेस जो वाइब्रेशन है वो हमें क्लियरली विजिबल होती है, पर किसी किसी केस में एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत स्मॉल होता है कि हम उसको देख नहीं पाते। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी है, एक होलो कोकोनट शेल लेना है और उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्दन पोट, और उसको हमें इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। इट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी आपके काम की नहीं है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, जिसको हम सिंबल बोलते हैं, या घटम, या नूड, मड पोट्स, या करतल। दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हमारी कंट्री में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। दीज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपको 6 से 8 बोल या टम्बलर लेने हैं, उसको अपने पानी से भरना है डिफरेंट लेवल पे। हमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है उनका वाटर का लेवल फ्रॉम लो से हाई। अब हमें एक पेंसिल लेनी है और उन बोल्स पे स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक ऑल देम इन सक्सेशन, हमें प्लीजेंट साउंड पता चलेगी और ये एक तरीके से जतरंग होगा। इसी तरीके से एक और इन्होंने इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स कैसे बन सकता है वो बताया है। अब ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। अब अपने थ्रॉट पे अपना हैंड पुट करो तो हमें वाइब्रेशन फील होगी। तो ये वाइब्रेशन क्यों फील हुई, ह्यूमंस में जो साउंड है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। अगर हम फिंगर को पुट करेंगे अपने थ्रॉट पे और
एक हार्ड बम्प मिलेगा जो सीम्स टू मूव, जब हम कुछ खाएंगे तो वो हिलता हुआ दिखेगा। उस पार्ट ऑफ बॉडी को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इट इज़ अपर एंड ऑफ विंड पाइप, ये विंड पाइप के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, हमारे वॉइस बॉक्स के अराउंड 2 वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होते हैं और वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, इस वे में कि ये नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर लीव कर देता है। When the lungs force air, जब लंग्स एयर को फोर्स करती हैं थ्रू द स्लिट, वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट होंगे और साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मसल अटैच टू वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, जो मसल अटैच्ड है हमारे वोकल कॉर्ड से वो हमारी कॉर्ड्स को या तो टाइट करेंगे या लूज। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट, जब हमारे वोकल कॉर्ड टाइट है, थिन है, तो जो क्वालिटी होगी वॉइस की वो डिफरेंट होगी जब वो लूज और थिक होंगे। देन अनदर एक्टिविटी, हमें 2 रबर स्ट्रिप लेनी है सेम साइज़ की, उनको हमें प्लेस करना है, उनको हमें प्लेस करना है एंड स्ट्रेच करना है उनको टाइट के बीच में। अब हमें एयर को ब्लो करना है उस गैप के बिटवीन, तो हमें क्या पता चलेगा कि जैसे जैसे एयर ब्लो कर रही है स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स के, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इन्होंने फिर से एक इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स दिया है कि आप उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब द वोकल कॉर्ड इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, वोकल कॉर्ड जो है मेन के वो 20 mm लॉन्ग है, जबकि विमेन में ये छोटे होते हैं 15 mm लॉन्ग। चिल्ड्रन के बहुत छोटे वोकल कॉर्ड्स होते हैं क्योंकि उनकी वॉइस डेवलप हो रही होती है उस टाइम पे। दिस इज़ द रीज़न बचपन में हम मेन विमेन की वॉइस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सबकी वॉइस सेम ही लगती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। When you call up your friend who is standing at a distance, जब हम अपने दोस्त को बुला रहे हैं जो डिस्टेंस पे खड़ा है, your friend is able to hear your voice, कैसे? क्योंकि एक मीडियम था मेरे बोलने के बीच में जिससे साउंड ट्रैवल हुई। अब हम एक मेटल और ग्लास टम्बलर लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वो ड्राई हो, उसके अंदर हम सेल फोन डाल देंगे और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सेल फ़ोन को हमें पानी में नहीं रखना। अब हमें अपने फ्रेंड को बोलना है कि हमें वो बेल मारे, तो जब वो बेल मारेगा तो आपको रिंग केयरफुली सुननी है। अब हमें रिम को सराउंड करना है टम्बलर की विद हैंड से और उसके ऊपर अपना डालना है माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। अब इंडिकेट करना है हमें अपने फ्रेंड को कि अब वो रिंग दें, तो अब हम उसकी आवाज़ सुनेंगे तो साउंड जो है वो धीमी हो चुकी होगी। अब हम टम्बलर को रिमूव कर देंगे अपने माउथ से, तो जो साउंड है फ़ोन रिंग की तो वो अभी भी लाउड होगी। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, इज़ इट पॉसिबल दैट डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ रिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एयर कम होती जा रही है उसका लाउडनेस ऑफ रिंग से कोई लेना देना है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इंडीड इफ़ यू हैव बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप सारी एयर टम्बलर की सक कर लोगे तो आपको कोई भी साउंड नहीं सुनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, पर जब हमने सारी एयर सक कर ली, मतलब रिमूव कर दी कम्प्लीटली वेसल से, तो वहाँ पे वैक्यूम की कंडीशन क्रिएट हो जाती है और इससे ये पता चलता है कि साउंड जो है वो वेसल वैक्यूम की कंडीशन में वेसल में पास नहीं होती। अब हमें एक और एक्टिविटी करनी है, एक बकेट लेना है या बाथ उसको क्लीन वाटर से भरना है और एक स्मॉल बेल लेनी है अपने हाथ में। अब हमें शेक करना है बेल को इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। मेक श्योर कि जो बेल है वो टच ना करे बॉडी ऑफ बकेट को और टब को। अब हमें प्लेस करना है अपना ईयर जेंटली टू द वाटर सरफेस और ये ध्यान रखना है कि पानी जो है वो अपने कान में ना घुसे, तो हमें बेल की साउंड सुनेगी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड? तो इसका आंसर है येस, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड। पर साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किस में करती है? सॉलिड में, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं, जिसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो है मीडियम की वो बहुत हाई है, और अगर मीडियम की डेंसिटी बहुत हाई है तो साउंड भी आपको ज़्यादा सुनाई देगी। फिर हमें लिक्विड, सबसे कम हमें साउंड किस में सुनाई देगी? गैस के केस में, एंड वैक्यूम में हमें कोई भी साउंड नहीं आएगी। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन से मीडियम में साउंड सबसे कम है, और वहाँ पे क्वेश्चन में आपको गैस भी दे रखा है और वैक्यूम भी दे रखा है, सो डोंट चूज़ वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम में हमें साउंड सुनाई नहीं देती। कम जो है वो गैस में होगी, ठीक है।
देन दीज आर द एक्टिविटीज़ यू हैव टू परफॉर्म देम। अब है वी हीयर साउंड थ्रू आर ईयर। जो शेप है हमारे आउटर पार्ट ऑफ ईयर की वो फनल की तरह होती है। जब साउंड एंटर करती है तो ये ट्रैवल डाउन करती है कैनाल के थ्रू एक एंड पे जो थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम इंपॉर्टेंट परफॉर्म फंक्शन करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अ बिल्ट टिन कैन मॉडल फॉर द ईयर ड्रम। अब हम एक प्लास्टिक टिन कैन लेंगे, इसके एंड्स कट कर देंगे और एक पीस ऑफ रबर को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस द एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद द रबर बैंड। अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 ग्रीन्स या ड्राई सीरियल हम डालेंगे स्ट्रेच रबर के ऊपर और हम बोलेंगे फ्रेंड को टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। तो ईयर ड्रम जो है वो एक स्ट्रेच्ड रबर शीट है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जब साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी। ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन सेंड करेगा इनर ईयर को, जिसको हम कोक्लिया भी बोलते हैं। फ्रॉम देयर जो सिग्नल है वो ब्रेन की तरफ जाएंगे और दिस इज़ हाउ वी हीयर। अब हमें क्या देखना है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपने ईयर को प्रिवेंट करने के लिए। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर। अगर ये डैमेज हो गया ईयर ड्रम हमारा तो हमारी हीयरिंग जो है वो इम्पेयर हो सकती है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है वाइब्रेशन की। वी हैव लर्न दैट, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि टू और फ्रो मोशन जो है ऑब्जेक्ट का उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट ऑसिलेटरी मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। तो जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में हम कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रिक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज और इसका सिंबल होता है एच। अब क्वेश्चन दिया है, अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड व्हाट कुड बी इट फ्रिक्वेंसी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्स। अब हम रिकॉग्नाइज करते हैं मैनी फैमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। ये कैसे पॉसिबल है, सारी साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक दम डिफरेंट। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिनकी हम साउंड को पहचान लेते हैं बिना उनकी तरफ देखे। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हर ऑब्जेक्ट की साउंड को अलग अलग करती है। तो उसका आंसर है एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साउंड की, जिससे हम साउंड को डिटरमाइन कर सकते हैं कि साउंड कैसे अलग है कैसे अलग नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लाउडनेस जो है वो साउंड की वो प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड्स। कि जो लाउडनेस है हमारी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर देंगे तो लाउडनेस हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम लाउडनेस को 2 टाइम्स कर देंगे तो एम्पलीट्यूड हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने बोला कि अगर एम्पलीट्यूड को हम ट्वाइस कर देते हैं तो लाउडनेस जो है वो 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। लाउडनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं डेसिबल। और हमें ये नॉर्मल याद करना है कि नॉर्मल ब्रीथिंग की क्या है, सॉफ्ट विस्पर कितनी साउंड देता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन कितनी देता है। पर अगर अबव 80 डेसिबल नॉइज़ जो है वो फिजिकली पेनफुल हो जाती है और कोज होता है नॉइज़ पोल्यूशन का। जो लाउडनेस है साउंड की वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस है वो भी लार्ज होगी। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साउंड जो है वो लाउडनेस फीबल होगी। अब हमें साउंड ऑफ बेबी को कंपेयर करना है साउंड ऑफ अडल्ट से। क्या उनमें कुछ फ़र्क है? यस। जो फ्रिक्वेंसी है वो डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ साउंड। श्रिलनेस क्या होता है, साउंड कितनी थिन है, कितनी पतली है बोलने की साउंड, उसको हम बोलते हैं श्रिलनेस और पिच। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर है तो हम ये बोल सकते हैं कि साउंड श्रिल है और उसकी पिच हाई है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो पिच से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर तो हम ये बोलेंगे कि साउंड की जो पिच है वो लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रिक्वेंसी को, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड, विसल जो है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो उसकी जो साउंड होती है वो हाई पिच प्रोड्यूस करती है। अ बर्ड मेक्स अ हाई पिच साउंड वेयर एज अ लायन मेक्स लो पिच साउंड। अब लायन की साउंड जो है वो हैवी होती है, तो मतलब वो ज़्यादा लाउड होती है।
Every day you hear the voices of children and the adult. Do you found any difference in their voices? Yes. Can you say that frequency of the voice of child is higher than that of adult? ये बात बिल्कुल सही है. यूजुअली जो विमेन की वॉइस है उसकी पिच ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए विमेन की वॉइस जो है वो पतली और श्रिलनेस वाली होती है, जबकि लड़कों की वॉइस जो है वो थोड़ी लाउड होती है. अब आता है ऑडिबल इनऑडिबल साउंड. वी नो दैट यू नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. हमें ये पता है कि हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए. पर जो फैक्ट है कि जो साउंड है अगर 20 हर्ट्ज की वाइब्रेशन से कम है तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और इस साउंड को हम बोलते हैं इनऑडिबल क्योंकि हम उसको सुन नहीं सकते. ऑन द हायर साइड जो साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड. वो भी ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं है. जो रेंज हम सुन सकते हैं ह्यूमन ईयर की वो है 20 to 20,000 हर्ट्ज. अब हम पढ़ते हैं नॉइज़ एंड म्यूज़िक. वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस. इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? नहीं, हमेशा साउंड प्लीजिंग नहीं हो सकती. अगर 80 डेसिबल से साउंड ज़्यादा है तो वो अनप्लीजेंट भी हो सकती है ईयर के लिए. सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड. आर दी साउंड कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? नहीं, हमें वो साउंड बिल्कुल पसंद नहीं आती. अनप्लीजेंट साउंड को हम बोलते हैं नॉइज़. In the classroom, if all the students speak together, what would the sound produce be cold? बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है और हमें फिर चिड़चिड़ होती है. ऑन द अदर हैंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई साउंड को हम पसंद करते हैं क्योंकि वो प्लीजेंट साउंड होती है. अब हम पढ़ रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन. हमें ऑलरेडी पोल्यूशन के बारे में पता है. हमें ये पता है कि अनवांटेड गैस और पार्टिकल जो एयर में होते हैं वो एयर पोल्यूशन करते हैं. पर अगर प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड भी होगी इन्वायरमेंट में तो इस टाइप के पॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉइज़ पोल्यूशन. मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर sounds of vehicle, explosions including busting of cracker, machine, loudspeaker, etc. Television or translator, radio at high, transistor radio at high volume, some kitchen appliances, desert cooler, air conditioner all contribute to noise pollution. जैसे मम्मी ने घर में मिक्सी चला दी, मिक्सी की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है तो हमें लगता है ना कि बड़ी अजीब सी लग रही है, ये क्या है. अब व्हाट आर हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है? इंसोम्निया हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से. तो जो पर्सन एक्सपोज्ड है लाउड साउंड से कॉन्टीन्यूसली तो उसको टेम्परेरी इवन परमानेंट हीयरिंग लॉस हो सकता है. तो नॉइज़ पोल्यूशन को लिमिट करने के लिए हम क्या मेज़र ले सकते हैं? साइलेंसिंग डिवाइस हमें इंस्टॉल करने चाहिए एयरक्राफ्ट इंजन में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, इंडस्ट्रियल मशीन में, होम अप्लाइंसेस में. ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया. जिस एरिया में हम रहते हैं या जिस एरिया में पेड़ हैं, जंगल है, उस एरिया में कोई भी नॉइज़ वाला काम नहीं होना चाहिए ताकि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो. यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड. कार वगैरह के हॉर्न हमें फालतू में नहीं बजाने चाहिए, जब रिक्वायरमेंट हो तभी चलाना चाहिए. टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम. ट्रीज़ प्लांट होने चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट होंगे उतना ज़्यादा वो साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे और नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूस करेंगे. एंड दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू रीड अबाउट हीयरिंग इम्पेयरमेंट. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.